अजंता हिंदुस्तान के आर्ट की मेराज है। दुनिया में इसका जवाब नहीं है साहब। बड़े बड़े अंग्रेज और अमेरिकान यहाँ आकर दम बखुद रह जाते हैं। ये गार 1500 साल पुराने हैं। इनको खोदने, तराशने, इनमें मुजस्समे और तस्वीरें बनाने में कम से कम 800 बरस का अरसा लगा होगा। महात्मा बुद्ध के इस मुजस्समे को देखिए। सरकारी गाइड की मंझी हुई आवाज गार की ऊंची पथरीली छत से टकराकर गूंज रही थी। 28 रुपए माहवार तनख्वाह और ₹1.5 रोजाना बख्शीश के एवज में वो अपना तोते की तरह रटा हुआ सबक दिन में न जाने कितनी बार दोहराता था। निर्मल को उसकी आवाज ऐसी मालूम होती जैसे रहट चल रहा हो, या चरखा, या कोल्हू। रू रू रू, एक बेमानी बेरूह आवाज का लामुतना ही सिलसिला जो खत्म होने में नहीं आता था। भारती, जो आर्ट की परस्तार भी थी और खुद आर्ट का एक नादिर नमूना भी, गाइड के अल्फाज पर सिर धुन रही थी। हजारों बरस पुराने आर्ट के इस अथाह समंदर में वो डूब जाना चाहती थी। हर तस्वीर, हर मुजस्समे, हर सुतून, हर मेहराब, हर फूल और पत्ती को देखकर उसके मुंह से तारीफ का चश्मा बेइख्तियार फूट निकलता था। ओ निर्मल, निर्मल वो देखो, महात्मा बुद्ध के चेहरे पर कितना सुकून और शांत एक्सप्रेशन है। हाउ वंडरफुल। ओ निर्मल, उस अप्सरा के बालों का श्रृंगार तो देखो, हाउ स्वीट, कितना सुंदर है। निर्मल खामोश था। वो ना गाइड की रू सुन रहा था और ना भारती के पुरजोश तारीफी जुमले। उसकी निगाहें दीवार पर बनाई हुई तस्वीरों पर जरूर थीं, मगर उसे सिवाय धुंधले रंगीन धब्बों के कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसके कान गाइड की रटी हुई तकरीर को सुन रहे थे, पर अब तक वो सिर्फ बेमतलब सी आवाज थी, धीमा धीमा शोर। भारती जब बोलती तो निर्मल को ऐसा मालूम होता कि उसके कानों पर कोई गैर मुतल्लिक और कतई गैर जरूरी चोट पड़ी है, जैसे गर्मी की दोपहर में तांबे की तरह तपता हुआ आसमान एक उड़ती हुई चील की हैबतनाक चीख से गूंज उठे। न जाने वो किस नंबर के गार में थे, न जाने वो किस तस्वीर के सामने खड़े हुए थे। गाइड की रू जारी थी। ये देखिए साहिबान, एक पिछले जन्म में सन्यासी के रूप में महात्मा बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। बनारस के राजा की ये नर्तकी महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनती है। राजा को जब ये मालूम होता है तब वो खुद जाकर सन्यासी से सवाल जवाब करता है। पूछते हैं, तुम कौन और क्या उपदेश दे रहे हो? वो जवाब में कहते हैं, मैं शांति और सच्चाई का जिक्र कर रहा हूं। राजा अपने जल्लाद को हुक्म देता है कि वो सन्यासी के हाथ, पांव, नाक, कान तलवार से काट डाले, पर हर बार महात्मा बुद्ध ने यही कहा कि शांति और सच्चाई तो मेरे दिल में है, नाक, कान, हाथ, पांव में नहीं है। ये देखिए साहिबान, उनके जख्मों से खून। खून, खून। गाइड की बेईमानी लामुतनाही रूरू में से एक लफ्ज ने निर्मल के दिमाग पर हथौड़े की तरह एक चोट लगाई। खून। अजंता के गारों की पथरीली दीवारें यखलख्त फिजा में तहलील हो गई। अब वहां ना मुजस्समे थे, न तस्वीरें, न सुतून, न गाइड और न भारती, न सरसब्ज पहाड़ियां, न वो सुरीले शोर के साथ बहने वाली नदी, न आर्ट और न तारीख, न धर्म और न मजहब, न महात्मा बुद्ध और न बनारस का जालिम राजा। बस खून, खून, खून की नदियां, खून के दरिया, खून का समंदर। और उन खूनी लहरों पर बहता हुआ निर्मल फिर बंबई वापस पहुंच गया। वही खूनी बंबई जहां से भागकर उसने 300 मील परे और 1500 बरस पुराने गारों में पनाह ली थी। एक सितंबर शाम को हस्बे मामूल वो अपना काम खत्म करके गिरगाम अपने दोस्त वसंत के दफ्तर गया था कि दोनों साथ ही ट्रेन से दादर जाएंगे कि खबर आई कि शहर में हिंदू मुस्लिम का फसाद हो गया है। काम छोड़कर हर कोई इस मजबून पर रायजनी करने लगा। अरे तुम देखना, ये फसाद चंद घंटे में दब जाएगा। इस बार गवर्नमेंट ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। पर आज कैसे हो गया? मुस्लिम लीग कल झंडों का मुजाहिरा तो कल करने वाली है।
ये कलकत्ता की खबरों का असर है। सुना है कई हजार छुरे पकड़े गए हैं। सुना है गोल पीठा पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर एक मुसलमान पुराने जूतों का हार पहना रहा था। सुना है भिंडी बाजार के मुसलमानों ने कई हिंदुओं को मार डाला। अब पर तुम फिक्र ना करो, अब के हिंदू छुप के बैठने वाले नहीं है। हाँ, इतने में एम्बुलेंस की घंटी की आवाज आई और सब खिड़की की तरफ भागे। सामने हरिकिशन दास अस्पताल के दरवाजे में जख्मियों की मोटर दाखिल हो रही थी। एक गठे हुए जिस्म के राहगीर ने, जो धोती और मैली धारीदार कमीज और काली मराठा टोपी पहने हुए था, अस्पताल के दरबान से पूछा, ये कौन थे, हिंदू या मुसलमान? दरबान ने, जो मोटर में झांक चुका था, जवाब दिया, एक मुसलमान, दो हिंदू। और फौरन कोने के हिंदू होटल के सामने खड़े हुए गिरोह में खुसर पुसर शुरू हो गई। सारी चरनी रोड पर दुकानें बंद हो चुकी थी। होटल के सब दरवाजे बंद थे। सिर्फ बीच वाले लोहे के जंगले का दरवाजा आधा खुला था। ट्राम देर हुई बंद हो चुकी थी। सड़क पर सन्नाटा था। हाँ, ऊपर की मंजिलों से लोग झांक रहे थे। फिजा में एक अजीब तनाव था, जैसे तना हुआ ढोल चोट पड़ने का मुंतजिर हो। यकायक सैंडहर्स्ट रोड के चौराहे की तरफ से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। हर शख्स की निगाहें आवाज की सिमत फिर गईं। एक दुबला सा नौजवान कुर्ता पायजामा पहने हुए आ रहा था, बिल्कुल बेफिक्र, जैसे शहर में फसाद हुआ ही नहीं था। साले की हिम्मत तो देखो, होटल के सामने खड़े हुए गिरोह में से एक आदमी ने कहा, और गठे हुए जिस्म के आदमी का हाथ धारीदार कमीज के नीचे अपनी मैली धोती की तहों में न जाने क्या तलाश करने लगा। बेफिक्र दुबला नौजवान अब वसंत के दफ्तर की खिड़की के नीचे से गुजर रहा था। निर्मल ने देखा कि उसके मलमल के कुर्ते में से उसकी हड्डियां नजर आ रही हैं। सांवला रंग, छोटा सा कद, मगर अच्छा ज़हीन चेहरा। कोई क्लर्क या तालिबे इल्म, स्टूडेंट मालूम होता था। न जाने क्यों निर्मल का जी चाहा चिल्ला कर कहे, मियां भाई जरा संभल कर आगे जाना, बड़ा खराब वक्त है। पर उसके मुंह से कोई आवाज न निकली और चश्मे जदन में उसने एक चमकीली छुरी को हवा में बुलंद होते देखा। छुरी हत्थे तक दुबले पतले नौजवान की कमर में उतर गई। उसके हाथ एक बार बेख्तियार उठे, शायद बचाव करने के लिए, मगर अगले लम्हे में वो चकरा कर गिर पड़ा और उसके मुंह से करहाती हुई आवाज निकली, जो फरियाद भी थी और आखिरी हिचकी भी। हे भगवान! और होटल के मजमे में खलबली सी मच गई। अरे ये तो हिंदू हैं, हिंदू। नहीं रे, साला बन रहा है। पाजामा पहनी हिंदू कैसे हो सकता है? साले का पाजामा खोलकर खतना देखो। छुरी अभी तक नौजवान की कमर में गड़ी हुई थी, मगर उसकी परवाह ना करते हुए कई आदमियों ने बढ़कर सिसकती हुई लाश को पलट दिया और एक ने कमरबंद की डोरी को खींचकर गिरह खोली। निर्मल की आंखें शर्म से बंद हो गईं। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने गलाजत के ढेर में उसका मुंह रगड़ दिया हो। जब उसने आंखें खोली तो कातिल लाश को फिर उलटकर जख्म में से अपनी छुरी बाहर खींच रहा था। ये तो साला मिस्टेक हो गया। और अपनी मैली धोती में से एक कतरन फाड़कर उससे छुरी का खून पोंछने लगा। छुरी जब जख्म से बाहर निकली तो निर्मल ने देखा कि जख्म से सियाही माइल गाढ़ा गाढ़ा खून बह निकला और मकतूल नौजवान के कपड़ों को रंगता हुआ सड़क पर फैल गया। खून। निर्मल, ये खून खराबे, फसाद, दंगे से दूर कितनी सुंदर और शांत दुनिया है ना। भारती ने नरमी से, प्रेम से निर्मल की कमर पर हाथ रखते हुए कहा। एक झटके के साथ एक लहर ने उसे खूनी समंदर के बाहर किनारे पर ला फेंका। क्या क्या कहा तुमने भारती? मैं कह रही थी कि अजंता की इन खामोश पुरसुकून गारों में हम बंबई कलकत्ते के खून खराबे से कितने दूर मालूम होते हैं ना, कई हजार बरस दूर।
यहां तुम जरूर उन खौफनाक नजारों को भूल सकोगे जो तुमने बंबई में देखे हैं। बेचारी भारती, हसीन और हसीन परस्त भारती। उसका दिल प्रेम से कितना भरपूर था और उसका दिमाग समझ बूझ से कितना खाली। उसे निर्मल से वाकई मोहब्बत थी और वो उसे एक मिनट के लिए भी दुखी नहीं देख सकती थी। जिस दिन फसाद शुरू हुआ उसके अगले दिन ही वो जान गई कि निर्मल का नाजुक और हसास दिमाग इस खून खराबी की ताब नहीं ला सकता। चर्नी रोड के खून के बाद जो उसने अपनी आंखों से देखा था, निर्मल ने 3 दिन तक खाना न खाया और ना ही वो सो सका। उसको चुप सी लग गई थी। उसके दिलो दिमाग पर एक गहरा सुकूत तारी था। उसने किसी को इसकी वजह न बताई थी। उसके साथियों ने पूछा भी तो उसने टाल दिया, पर भारती से वो हर बात कह देता। उसकी गोद में सिर रखकर निर्मल ने इस खूनी वाकये की तमाम हौलनाक तफसील उसको सुना दी। भारती, उस दुबले पतले नौजवान की सूरत अब मेरी आंखों के सामने फिरती है। उसकी आखिरी चीख अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। उसने मेरी नींद उड़ा दी है। रात को सोता भी हूं तो ख्वाबों में देखता हूं कि मैं एक खून के समंदर में डूब रहा हूं और कोई मेरी मदद को नहीं आता। और घूंगर वाले बालों में अपनी मुलायम उंगलियों से कंघी करती हुई भारती ने सोचा, बेचारा निर्मल। अपनी मोहब्बत, अपनी बातों, सिनेमा, ग्रामोफोन, रेडियो, किस किस तरह उसने अपने दोस्त के दिल से उस वाकये को भुलाने की कोशिश की थी, मगर वो नाकामयाब रही। निर्मल की शगुफ्तगी, उसकी मशहूर ज़राफत, उसकी हाजिर जवाबी सिरे से गायब हो गई थी। वो जब कभी भारती से मिलने आता तो घंटों चुपचाप बैठा रहता और उसकी वहशत भरी आंखें टकटकी बांधे फिजा में न जाने क्या देखती रहती। मैं जानती हूं निर्मल, तुम्हारे हसास दिमाग को कितना गहरा घाव लगा है, मगर फॉर गॉड सेक अपने आप को संभालो और इस वाकये को भुलाने की कोशिश करो। हाँ, भूल ही जाना चाहिए। और वो सोचता, कौन कौन से वाकयात भुलाने की कोशिश करूं। निर्मल कुमार कुदरत की तरफ से एक शायराना दिल और दिमाग लेकर आया था। उसकी गजलें और नज़में, मज़ामीन, इंशाए लतीफ़ और अफसाने मुल्क की चोटी के मैगजीन्स और जर्नल्स में शाये होते थे। अमीर बाप की बेटी भारती उसकी अदबी काबिलियत की कदरदां और मद्दाह थी। उसका बस चलता तो निर्मल के लिए किसी पहाड़ की चोटी पर एक खूबसूरत बंगला बनवा देती, जहां वो सुकून से अपनी तख्लीकी काम में मसरूफ रहता। मगर वो तो एक रोजाना अखबार में रिपोर्टर था। भारती अक्सर कहती कि उस जैसे अदीब के लिए जर्नलिज्म अख्तियार करना सरासर जुल्म था। इस बात पर निर्मल जवाब देता, भारती, मौजूदा हिंदुस्तान में अदबी तख्लीक सिर्फ दिमागी तैश है और लिखने वाले के लिए अखबार नवीस ही पेट पालने का एक जरिया बन सकता है। इसके अलावा रिपोर्टर की हैसियत से वो जिंदगी के ड्रामाई अनासीर से दो चार रहता। अदालत के मुकदमे, थाने कोतवाली की वारदातें, मजदूरों की हड़तालों और जलसों में उसको इंसानी सीरत का मुताला करने का मौका मिलता और यही मुशाहदात या ऑब्जर्वेशंस उसके तख्लीकी सांचे में ढलकर ऐसे मज़ामीन, अफसाने और नज़में बन जाते थे जिनमें जिंदगी की सच्चाई, जिंदगी की तड़प और जिंदगी की रूह नजर आती थी। रिपोर्टर की हैसियत से निर्मल को फसाद के ज़माने में भी सारे शहर में घूमना पड़ता था। सैंडहर्स्ट रोड, भिंडी बाजार, पायधूनी, बायकला, परेल, दादर, सारा शहर मैदान जंग बना हुआ था। हर महास पर खून और कत्ल के वाक़यात हो रहे थे। यहां एक मुसलमान डबल रोटी वाला मारा गया, वहां एक हिंदू दूध वाले को किसी मुसलमान ने छुरा घोंपकर मार डाला। यहां एक पठान का खून हुआ, वहां एक पूर्वी भैया कत्ल हुआ। यहां एक 10 बरस के बच्चे को किसी ने ज़िब्ह कर दिया, वहां एक 11 बरस के बच्चे ने एक राह चलते आदमी की पसलियों में चाकू भोंक दिया। सारा शहर हिंदू बंबई और मुसलमान बंबई में मुनक़सिम हो गए। किसी हिंदू की जुर्रत न थी कि भिंडी बाजार में कदम रख सके, किसी मुसलमान की हिम्मत न थी कि पायधूनी से गुजर सके। पाकिस्तान और अखंड हिंदुस्तान कायम हो गए थे। निर्मल और दूसरे रिपोर्टरों को अक्सर पुलिस या फौज के साथ लॉरियों में गश्त करना पड़ता था।
एक दिन एक गोरे सार्जेंट ने निर्मल से कहा, तुम कांग्रेसी पाकिस्तान नहीं चाहते, फिर भी इस वक्त बंबई में पाकिस्तान कायम है या नहीं? तुम लोग तो क्विट इंडिया का नारा लगाते थे ना, हमसे कहते थे निकल जाओ, हिंदुस्तान छोड़ दो। अब हम छोड़ने को तैयार है तो तुम क्यों हमारा खुशामद करता, क्यों हमारे पीछे भागता, हमारी हिफाजत का मुतालबा करता हो? हिंदू कहता है हमें मुसलमानों से बचाओ, मुसलमान कहते हैं हमें हिंदुओं से बचाओ, पर दोनों हमारी हिफाजत, हमारी तोपों और बंदूकों के मोहताज हैं। दोनों कहते हैं डोंट क्विट इंडिया। और निर्मल को ऐसा मालूम हुआ जैसे हिंदुस्तान की आजादी का महल अड़ाड़ा दम गिर पड़ा हो, जैसे पिछले 100 बरस की तमाम कौमी रिवायतें एक लम्हे में मिट्टी में मिल गई हों। नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट, स्वदेशी और बॉयकॉट, जलियांवाला बाग की कुर्बानी, गांधी जी और अली बिरादरन, भगत सिंह, सत्याग्रह और सिविल नाफरमानी, तमाम नारे और कौमी गीत, हिंदुस्तान का इत्तेहाद और हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू, आर्ट और अदब, मौसीकी और शायरी और मुसव्वरी, हर चीज मिट्टी में मिल गई हो। मिट्टी में मिलकर भी इस कुंदन की चमक नहीं गई। गाइड बक रहा था। अजंता हिंदुस्तान के आर्ट और अदब, मौसीकी और शायरी और मुसव्वरी का लाफानी शाहकार है निर्मल, भारती कह रही थी। मगर निर्मल को इस अंधेरे गार में, बिजली की पीली पीली रोशनी के घेरे में भी सिवाय फीके फीके रंगों के, चंद बेमानी धब्बों के कुछ नजर न आया। ना हुस्न, न आर्ट, न मानी, न मकसद। बजाय एहसास से हुस्न के उसका दिल एक अमीर गुस्से, एक बेपनाह नफरत से भरा हुआ था। उसका बस चलता तो वो चिल्ला उठता, ये सब क्यों? ये हजारों आदमियों की हजारों बरस की मेहनत क्यों और किस लिए? ये पहाड़ की गोद से तराशे हुए गार, ये मुजस्समे, ये तस्वीरें, ये सनाई, ये मुसव्वरी क्यों और किस लिए? बेकार है ये सब। ये सारी मेहनत बेकार थी। दुनिया के लाखों बरस के इर्तिका में एक खफीफ और मजाखेज लम्हा। बेहतर होता कि इतनी मेहनत पत्थरों में गुलकारी करने के बजाय इंसानों को इंसान बनाने में सर्फ की जाती, ताकि आज वो एक दूसरे का खून ना करते। अजंता से हिंदुस्तान ने ना कुछ सीखा है और ना सीखेगा। ये गार दुनिया से, असलियत से, सच्चाई से फरार होने के लिए बनाए गए हैं। अजंता ना सिर्फ बेकार है बल्कि एक जबरदस्त झूठ है, धोखा है, फरेब है। ये गाइड निर्मल के खौफनाक ख्यालात की रौ से बेखबर अपनी रूरों किए जा रहा था। ये देखिए साहब, महात्मा बुद्ध घोड़े पर चढ़े बाजार में से गुजर रहे हैं। उनके चेहरे पर कितनी शांति है। और देखिए, ये औरतें अपने अपने घरों पर से कितनी मादराना निगाहों से देख रही हैं। निर्मल, देखो इन औरतों के चेहरों पर कितनी हसीन विजदानियत तारी है। सच कंपैशन एंड ह्यूमननेस। सच तो यह है कि हिंदुस्तानी औरतों की असली रूह, उनकी शांत आत्मा, उनकी नजाकत, उनकी ममता को कुछ अजंता के आर्टिस्ट ही समझे हैं। हिंदुस्तानी औरतों की असली रूह, उनकी शांत आत्मा, उनकी नजाकत, उनकी ममता। निर्मल का दिल चाहा कि कहकहा मारकर इतने जोर से हंसे कि गारों की पथरीली दीवारें लरज उठें, ये चट्टानें थर्रा जाएं, ये गारों का सिलसिला उसके नाराए हिकारत से गूंज उठे। हिंदुस्तानी औरतों की असली रूह, उनकी शांत आत्मा, उनकी नजाकत, उनकी ममता झूठ, सरासर झूठ, धोखा, खुद फरेबी। निर्मल ना कम्युनिस्ट था और ना कम्युनिस्टों से हमदर्दी रखता था। मगर एक दिन वो कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में पार्टी सेक्रेटरी पूर्णचंद जोशी का बयान लेने गया था कि यकायक सड़क की तरफ से कुछ शोर की आवाज आई और सब खिड़कियों की तरफ भागे। झांक कर देखा तो एक बूढ़ा, सफेद दाढ़ी वाला, बोरी मुसलमान अपने खून में लथपथ सड़क के बीचों बीच पड़ा था, आखिरी सांस ले रहा था। और साथ के मकान की बालकनी पर और उसकी निचली मंजिल की दहलीज पर मराठा औरतों का एक गिरोह खड़ा हंस रहा था।
जैसे कोई निहायत दिलचस्प और मजेदार तमाशा हो रहा हो। हिंदुस्तानी औरतों की असली रूह, उनकी शांत आत्मा, उनकी नजाकत, उनकी ममता। एक रेड क्रॉस की मोटर आई और उस बूढ़े बोरी मुसलमान की लाश को उठाकर ले गई, और सामने वाले मकान में से एक मराठा औरत बाल्टी हाथ में लटकाए निकली और जहां बूढ़े का खून गिरा था वहां निहायत इत्मीनान से पानी बहाकर सड़क को धो गई। और कई रोज तक निर्मल के कानों में उन औरतों के कहकहे एक खौफनाक शोर बनकर गूंजते रहे, और उसकी आंखों के सामने उस बूढ़े की सफेद दाढ़ी जो खुद के खून से रंगीन हो गई थी एक भयानक बगुला बनकर फड़फड़ाती रही। और उसे ऐसा मालूम हुआ कि तमाम हिंदुस्तान की औरतें किसी ऐसे खौफनाक और खूनी मजाक पर हंस रही हैं जो उसकी समझ से बाहर है। हिंदुस्तानी औरतों की असली रूह, उनकी शांत आत्मा, उनकी नजाकत, उनकी ममता। निर्मल के बहुत से दोस्त मुसलमान थे, मगर फसाद के दिनों में वो उनके मोहल्लों में नहीं जा सकता था। एक दिन उसे मालूम हुआ कि उसके साथी रिपोर्टर और दोस्त हनीफ को सख्त बुखार और सरसाम हो गया है। निर्मल से ना रुका गया और भिंडी बाजार पहुंच ही गया, जहां एक चौल में हनीफ अकेला रहता था। क्रॉफर्ड मार्केट पर सिवाय निर्मल के तमाम हिंदू बस से उतर गए। वो खुद कोट पतलून पहने हुए था और उसके वजह कतर से ये हरगिज न मालूम होता था कि वो हिंदू है या मुसलमान या ईसाई। रंग गोरा होने की वजह से बाज तो उसे पारसी समझते थे, मगर फिर भी ज्यूं ज्यूं बस बंबई के पाकिस्तानी इलाके में जा रही थी उसका दिल खौफ और परेशानी से धड़क रहा था। एक बार तो उसे ऐसा मालूम हुआ कि उसके बराबर बैठा हुआ हट्टा कट्टा गुंडा नुमा मुसलमान नौजवान उसके दिल की धड़कन सुनकर समझ जाएगा कि वो हिंदू है और अपने जैकेट से छुरा निकालकर उसकी कमर में घोंप देगा, उसी तरह जैसे चर्नी रोड पर उस दुबले पतले नौजवान को एक हिंदू गुंडे ने मिस्टेक से मार डाला था। और अचानक न जाने क्यों उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी के पास खुजली सी महसूस होने लगी और एक ख्याली चाकू का तेज फल उसकी पसलियों में पेवस्त होता गया। बाटलीवाला अस्पताल के पास वो बस से उतरकर पटरी पर चला तो उसे चारों तरफ से कातिल ही कातिल नजर आए। वो छाबड़ी वाला जो केले और मौसम्बियां बेच रहा था, न जाने वो किस वक्त अपनी तरकारी काटने का चाकू एक हिंदू की कमर में पेवस्त कर दे। वो खौफनाक लाल दाढ़ी वाला पठान तो जरूर एक काफिर बच्ची की तलाश में होगा। पुश्त से पथरीली सड़क पर खटखट कदम करीब आते हुए सुनाई दिए। निर्मल ने घबरा कर मुड़कर देखा, कोई बुर्कापोश औरत थी। एक लम्हे के लिए उसने इत्मीनान की सांस ली कि अचानक उसे ख्याल आया कि इस बुर्के में कोई गुंडा ही छुपा हुआ हो, और वो तकरीबन दौड़ता हुआ हनीफ की चौल की सीढ़ियों पर चढ़ गया। हनीफ सरसामी कैफियत से बेहोश पड़ा था। निर्मल को उसके पास शाम तक ठहरना पड़ा। जब हनीफ की हालत किसी कदर बेहतर हुई और उसने वापस जाने का इरादा किया, उसी वक्त एक सिपाही भोंपू में पुकारता हुआ वहां से गुजरा। होशियार, खबरदार, शाम के 5 बजे से कई इलाकों में 24 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोई घर से ना निकले, क्योंकि गश्ती फौजियों को सरे राह चलने वालों पर गोली चलाने का अहकाम दिए गए हैं। होशियार, खबरदार। निर्मल ने घड़ी देखी। 5 बजने में 10 मिनट थे। इतनी देर में उसका शिवाजी पार्क पहुंचना नामुमकिन था। चार और नाचार उसने रात हनीफ के कमरे में गुजारने का फैसला कर लिया। हनीफ का कमरा किनारे पर था। एक खिड़की में से बड़ी सड़क नजर आती थी, दूसरी एक गली में खुलती थी। सड़क पर भगदड़ मची हुई थी। हर कोई जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने की फिक्र में था। निर्मल ने देखा एक पूर्वी दूध वाला भैया, जिसकी लंबी चोटी दूर दूर से पुकार कर कहती है कि मैं हिंदू हूं। कंधे पर बहंगी जिसमें दूध की घड़ोइयां रखी हुई हैं, सरासीमा नजरों से इधर उधर आगे पीछे देखता हुआ चला आ रहा है। और उस चर्नी रोड वाले वाकये की तरह निर्मल का फिर बेख्तियार जी चाहा कि चिल्लाकर दूध वाले भैया को खतरे से आगाह कर दे, मगर इस बार फिर
अल्फाज उसकी जुबान पर जम कर रह गए और चश्मे ज़दन में 3 तगड़े तहमतबंद जवानों ने उस दुबले पतले काले पूर्वी को घेर लिया। कहां जाता है बे काफिर के बच्चे? दूध वाले भैया की घिग्गी बंध गई। उससे कोई जवाब न बन पड़ा। शायद उसे इन तीनों की आंखों में अपनी मौत नजर आई। वो वापस मुड़ा। उधर भी गनीम का एक गिरोह खड़ा हुआ उसकी तरफ कातिलाना नजरों से घूर रहा था, एक हिरन की तरह जो हर तरफ मस्क शुदा शिकारियों से घिर गया हो। उसने एक लम्हे के लिए मायूस आंखों से इधर उधर देखा और फिर दफातन वो उस गली की तरफ भागा और उसके ताक़ुब में 5 शिकारी कुत्ते। निर्मल भागकर गली वाली खिड़की की तरफ गया, मगर अभी वो उधर पहुंच नहीं पाया था कि दूध वाले भैया के खुद अपनी बहंगी से उलझकर गिरने की आवाज आई। पीतल की घड़ोइयां एक झनकार के साथ सड़क पर औंध गईं और उनका दूध एक सफेद नहर बनकर बह निकला। निर्मल ने खिड़की में से देखा तो उस सफेद दूध में पूर्वी का सुर्ख लाल खून मिल चुका था। भागकर जा रहा था साला। और फिर निर्मल ने बराबर के कमरे से किसी औरत के हंसने की आवाज सुनी। अरे ओ गुलबानो, देख तो सही, एक काफिर हमारी गली में मारा गया है। जैसे वो कह रही हो, अरे ओ गुलबानो, मुबारक हो, हमारी गली वालों ने आज कितनी बहादुरी का काम किया है। और फिर 3-4 जवान अधेड़ बूढ़ी औरतों की खुशी से भरी हुई आवाजें आई। अरे उसकी चुटिया तो देख, हाय अच्छा हुआ ये सब पुरबैये दूध में बराबर का पानी मिलाते हैं, अब सजा मिली मुँह को। गिरगाम में जो मुसलमान मारे हैं ना, हमारे आदमी भी उनसे एक का बदला लेंगे। हाँ। और फिर उन्हीं में से कोई औरत अंदर गई और घर भर का कूड़ा, तरकारी के छिलके, अंडों का खोल, गोश्त के छीछड़े और हड्डियां गली में फेंक आई। ऐन वहां जहां मक्खियों ने पूर्वी भैया के दूध और खून पर भिनभिनाना शुरू कर दिया था। हिंदुस्तानी औरतों की असली रूह, उनकी आत्मा, उनकी नजाकत, उनकी ममता। सैंडहर्स्ट रोड वाली औरतों और भिंडी बाजार वाली औरतों के खूनी कह मिलकर निर्मल के लाशऊर पर एक मुहीब गूंज बनकर छाए हुए थे। वही गूंज उसे अब तक अजंता की इन गारों में भी सुनाई दे रही थी। धुंधली फीकी रंग की तस्वीरों में उसे हर देवी, हर अप्सरा, हर राज नर्तकी, हर औरत के चेहरे पर एक शैतानी खुशी और उसकी आंखों में एक कातिलाना चमक नजर आई और निर्मल का दिल एक अमीख नफरत से भर गया। मैं हर औरत से नफरत करता हूं, हर औरत से, यहां तक कि भारती से भी। भारती जो उससे मोहब्बत करती थी और जिससे मुद्दत से वो भी मोहब्बत करता था। भारती जो निर्मल को और उसकी हसास तबीयत को अपनी दौलत की पनाह में रखना चाहती थी, जो मुंबई और उसके किश्त खून के माहौल से निर्मल को तकरीबन जबरदस्ती भगाकर अजंता ले आई थी। मोहब्बत, नफरत, नफरत, मोहब्बत। हम भाई भाई हैं, हम आशिक व माशूक हैं, हम दोस्त और साथी हैं, हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत के रिश्ते में मुंसलिक हैं, मगर हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। हम एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं, एक दूसरे का गला काटते हैं। ये देखिए साहब, ये लाश देखिए, सिर अलग और धड़ अलग। गाइड अपनी रू किए जा रहा था। बोलते बोलते उसको पसीना आ गया था, मगर उसकी आवाज न थकती थी। और भारती, नाजुक, नफासत पसंद, हसास, नर्म दिल भारती, गार की दीवार पर तस्वीर ही में लाशें देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ा जा रहा था। इस जालिम राजा ने सबको कत्ल कर दिया है, सिर कटवाकर लाशें इस गड्ढे में फेंकवा दी है, चीलों गिद्धों के खाने के लिए। और निर्मल के दिमाग में यह गैर मुतल्लिक ख्याल रेंगता हुआ चला आया कि दरअसल राजा जालिम नहीं था, बल्कि शायद उसे गिद्धों और चीलों का बड़ा ख्याल था।
उनको खुराक बहम पहुंचाने के लिए उसने इन सब लोगों को मरवाकर इनकी लाशें यहां डलवाई थी। इसके जुल्म में कम से कम मुर्दाखोर जानवरों को तो भला था। लाशें, 27 ठंडी काली और नीली लाशें जो ठंडे पत्थर के फर्श पर इस तरह बिखरी हुई पड़ी थीं जैसे फसल काटने के वक्त किसी किसान ने गेहूं की बालें काट कर खेत में छोड़ दी हों, जैसे ज़िबह खाने में 27 बकरों की खाल उतार कर एक कतार में लगा रखी हूं। निर्मल अखबार के लिए रिपोर्ट लेने अस्पताल गया था और वहां उसे पता चल गया कि किसी कमरे में फसाद के मख्तूलीन की लाशें पोस्टमार्टम और करोनर के फैसले के लिए रखी गई हैं। उसने उम्र भर में सिर्फ एक बार एक लाश मेडिकल कॉलेज की सर्जरी वार्ड में रखी हुई देखी थी। तब भी 3 वक्त उसने खाना न खाया था। वो फटी फटी मुर्दा आंखें उसका ताक़ुब करती रही थी। मगर यहां एक लाश नहीं, 27 लाशें रखी थीं। बूढ़े, जवान, बच्चे, सूखे हुए जिस्म, किसी की कमर में घाव, किसी की आंतें पेट से बाहर निकली हुई, किसी की गर्दन से सिर जुदा धड़ के करीब रखा हुआ, किसी का भेजा फटे हुए सिर में से बाहर उबलता हुआ। इनमें से कौन हिंदू था और कौन मुसलमान? मौत की बिरादरी में सब एक थे। कातिल की छुरी ने सबको बराबर बराबर लिटा दिया था। ये ठंडा पथरीला फर्श, ये था उनका पाकिस्तान और उनका हिंदुस्तान। ये बेकार मौत, ये पथराई हुई आंखें, ये सन्नाटा, ये बेचारगी, ये थी उनकी आजादी। ये था उनका इस्लाम और ये था उनका वैदिक धर्म। जय जय महादेव, अल्लाहु अकबर।